अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिक्सल लैब एप्लीकेशन हमने शुरू कर रखी है, जिसके तकरीबन दो तीन असबाक हो भी चुके हैं। हमने टेक्स्ट की जो कैटेगरी है, इसमें जितने भी टूल हैं, स्टाइल, एडिट, डिलीट, कॉपी, टू फ्रंट, टू बैक, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, साइज, पैडिंग, कलर, टेक्सचर, ओपेसिटी, रोटेट, मास्क, फॉन्ट स्टाइल, कर्व, और ये सारी चीज़ें हमने जो मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग दी थी उसमें देख ली हैं। अच्छा, आप लोगों को जो गुज़श्ता क्लास रिकॉर्डिंग की सूरत में दी गई थी, उसमें दो वीडियोस के लिंक मैंने दिए थे डिस्क्रिप्शन में, एक पीएलपी फाइल के हवाले से और एक पिक्सल लैब एप्लीकेशन में उर्दू, अरबी या इंग्लिश वगैरह वगैरह के कस्टम फॉन्ट्स को ऐड करने का तरीका। ये दो वीडियोस का लिंक पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग के डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। क्या आप लोगों ने वो देखा था? मोहम्मद अली नो, और नो हुजैफा गोंदल नो, नहीं। कैसे शहजादे लोग हो यार आप लोग। यहाँ हम YouTube पे आते हैं और मैं आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग दी गई है आप लोगों को यहाँ पर, ये रिकॉर्डिंग है 17 नंबर, क्लास नंबर 17। इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में आए, यहाँ पर देखिए आप लोग पीएलपी फाइल के बारे में तफसील। अच्छा, इसका मतलब ये है इस टाइम आपकी 16 तादाद है इस टाइम क्लास में, और 16 लोगों में से किसी एक ने भी मुकम्मल क्लास जो गुज़श्ता थी वो नहीं देखी, क्योंकि मैंने उस क्लास में ये चीज़ बताई थी पीएलपी फाइल के हवाले से और पिक्सल लैब में कस्टम फॉन्ट्स शामिल करने का तफसीली तरीका। ये चूंकि हमारा कोर्स लंबा हो रहा है तो मैंने कहा कि चूंकि मैंने इस हवाले से दो तफसीली वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड की हुई हैं, तो मैं उनका लिंक इस क्लास के की रिकॉर्डिंग के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। बेटा मुझे उधर से पानी पिलाओ। तो आप लोगों ने ये देखी ही नहीं है, कमाल हो गया भाई। और ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन को सामने रखते हुए, पीएलपी फाइल और पिक्सल लैब में कस्टम फॉन्ट्स को ऐड करने का तरीका। ये दोनों ही टॉपिक पिक्सल लैब एप्लीकेशन से मुताल्लिका बहुत ही अहम है, और आप में से किसी एक ने भी ये दोनों वीडियोस नहीं देखी। आप लोगों की संजीदगी का ये आलम है। सर क्लास के एंड पर देख लेंगे, सॉरी, ठीक है। लेकिन ये है कि आप लोगों को मैं आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए। क्या आप डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश लिख सकते हैं? उर्दू भी आ जाए, इंग्लिश भी आ जाएगी। जिस तरह आप, मिसाल के तौर पर, मैं अब आपने एक नया ही टॉपिक छेड़ लिया है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर वीडियो में आए और जो ये लास्ट क्लास थी इस पर क्लिक करें। यहाँ इस पर क्लिक करके ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ आप उर्दू लिखना चाहें उर्दू लिखें, इंग्लिश लिखना चाहें इंग्लिश लिख लें।
उर्दू नहीं आती, ये उर्दू भी लिख लें, ये लें। और पता नहीं ये आप किस मुतालिका क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मतलब किस हवाले से आप डिस्क्रिप्शन में उर्दू इंग्लिश लिखने के बारे में पूछ रहे हैं। तो बहरहाल एक्चुअली पिक्सल लैब जो आपने सेंड किया है वो इंस्टॉल ही नहीं हुआ। चलो रोला ही मकान था। और मैंने दो दिए थे ना यार, दो दिए थे पिक्सल लैब, एक ये पिक्सल लैब प्लस है, एक ये पिक्सल लैब है। अगर ये नहीं हुआ तो आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आप जाएं और यहाँ पर आप लिख कर सर्च कर लें पिक्सल लैब, ये आ गई पिक्सल लैब एप्लीकेशन, आप इसको इंस्टॉल कर लें। खैर कोई इतना फ़र्क नहीं है, आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। इसमें कौन सा वाटर मार्क वगैरह का मसला आता है कि जो आप लोगों के पास इंस्टॉल अगर ना हुई तो प्रॉब्लम आएगा। चलें हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो टेक्स्ट के जो टूल हैं वो हमने पढ़ लिए हुए हैं। आज हम देखते हैं ये वाले टूल्स को, बल्कि इसमें जाने से पहले हम गैलरी से कोई पिक्चर ले आते हैं और अब ये पिक्चर है। जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे ना, जब आप सिलेक्ट नहीं करते तब देखें टूल कुछ और हैं। जब आप पिक्चर को, और यहाँ पर हम शेप भी एक ले लेते हैं। अब ये तीन चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ये पिक्चर है, ये शेप है और ये ऊपर टेक्स्ट है। अब यहाँ पर अगर आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, पहले डिसलेक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं करते, तो ये टेक्स्ट की कैटेगरी को हमने छोड़ दिया है। ये दो कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं, ये वाली और ये वाली। अब ये वाली कैटेगरी में हम आए हैं। अब यहाँ पर हमने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो ये वाली कैटेगरी पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं। स्टिकर हमने देख लिया है। इंपोर्ट, यानी अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं अपनी गैलरी से, कोई मतलब पीएनजी है, कोई तस्वीर है, कोई कुछ भी है, कोई वेक्टर फाइल है या कोई भी चीज़ ऐसी, तो वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं गैलरी से। ड्रा भी आपने देख लिया है। शेप भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया था प्लस के निशान पे क्लिक करने से। और ये बेजियर टूल है। ये बेजियर टूल भी हम इंशाल्लाह जो मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो एडवांस कोर्स है उसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेकिन इसका जो मकसद है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ आप किसी भी चीज़ को ड्रा कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, शेप बनाने के लिए, या कोई भी चीज़ अगर आप बनाना चाहें तो उसके लिए आप ये वाला टूल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अब हम जब किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद ये डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ ऊपर भी ये दिया गया है, ऊपर से भी हम डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट की कैटेगरी में जब हम आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी ठीक है बेटा, आप लोग चले जाओ।
और जो भी टीचर ने टेस्ट वगैरह दिए हैं, जो समझाया टीचर ने, वो अच्छी तरह आप लोगों ने करके आना, ठीक है बेटा। चलो जाओ, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर सकते हैं। पिक्चर को अगर क्रॉप करना चाहें वो कर सकते हैं, क्रॉप ये आप लोगों को बता दिया गया है। यहाँ देखें, ये आप यूँ यहाँ से क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं, किसी ख़ास साइज़ में लेना चाहें वो ले सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हुई हैं। टिक करते हैं हम। उसके बाद अगर आप इस पिक्चर की डुप्लीकेट लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए डुप्लीकेट आ चुकी है। उसके बाद ये टू फ्रंट टू बैक ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है। मिसाल के तौर पर ये पिक्चर है, ऊपर है, इसको बैक पे ले जाना चाहें, ये देखें ये शेप के बैक में चली गई है। उसके बाद पोजीशन ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन ये भी बताया जा चुका है। रिलेटिव साइज़ ये अगर आप इसका साइज़ छोटा बड़ा करना चाहें। अच्छा, एक दो चीज़ें आप लोग यहाँ पर बहुत अहम हैं, वो आप लोग समझ लें। कुछ टूल ऐसे हैं कि जो टेक्स्ट, पिक्चर या शेप तीनों में कॉमन है, यानी वो टेक्स्ट में भी आप लोगों के सामने आएंगे, टेक्स्ट की कैटेगरी में। तस्वीर को अगर आप सेलेक्ट करेंगे उसमें भी सामने आएंगे, शेप को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें भी आएंगे। तो कुछ टूल ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्स्ट के लिए हैं, जो तस्वीर के साथ या शेप के साथ नहीं आएंगे। और कुछ टूल ऐसे हैं जो सिर्फ शेप और तस्वीर के साथ आएंगे। आपकी जो आपका कैनवस है, आपकी डिज़ाइनिंग वाली जगह है, उसमें मौजूद टेक्स्ट के लिए वो टूल नहीं होंगे। तो अलग अलग टूल हैं, कुछ टेक्स्ट के लिए हैं, कुछ शेप्स और पिक्चर के लिए हैं, और कुछ दोनों के लिए ही हैं, यानी उधर भी शो होते हैं उधर भी शो होते हैं। तो यहाँ से आप इसका साइज़ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें यूँ, तो यहाँ इसको ऑफ करके आप चेक कर लें अगर आप राइट लेफ़्ट साइड पर इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें। बहरहाल ये इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ आप लोगों की प्रैक्टिस के साथ है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मतलब के कर पाओगे। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताएं, क्लास के दौरान ही मैं आप लोगों से, मेरे जहन में ये चीज़ आई है तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर लेता हूँ। क्वेश्चन का फ़ायदा आप लोगों के कोर्स को तो नहीं होगा, लेकिन आइंदा के जो कोर्सेज़ हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। आप ये बताएं कि ये जो हमने हफ्ते में 3 दिन क्लासेस की थी, वैसे तो मैंने ये चीज़ इसलिए की थी ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आप हर टूल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अमली मश्क करें, और उन टूल्स को ओपन करके उसमें वर्किंग करें, काम करें, चेक करें अच्छे तरीके से। और आपके पास प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि डिज़ाइनिंग का ताल्लुक़ प्रैक्टिस के साथ है, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम अच्छे तरीके से, खूबसूरती से और दिलकशी से हम अपने डिज़ाइन को बना पाएंगे। डिज़ाइन में दिलकशी हमेशा प्रैक्टिस के साथ आती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका डिज़ाइन बनेगा। तो ये बताएं कि ये जो हमने हफ्ते में 3 दिन क्लास का सोचा था, तो ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक? ठीक है, 3 दिन वाला 3 days वॉज गुड, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है, मतलब सबको पसंद आया है। सर इसका फ़ायदा नहीं है, अगर रोज़ क्लास हो तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि रोज़ क्लास हो फिर एक रूटीन बनी रहती है। अच्छा, हुज़ैफ़ा गोंदल के अलावा बाकी सब ने कहा ठीक है। हुज़ैफ़ा गोंदल ने कहा कि जी सर ये ठीक नहीं है। मज़ीद लोग भी जवाब दें भाई, 7-8 लोगों ने जवाब दिया है, बाकी जो लोग चुप बैठे हुए हैं वो लोग भी जवाब दें। ठीक है ठीक है, ठीक है सर, हर रोज़ चाहिए क्लास, ठीक है। चलें, अक्सरियत यही कह रही है कि सर ये हफ्ते में 3 दिन वाली जो तरतीब थी वो ठीक है, उमैर बेहतरीन है। चलें 12। तो यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ से कलर आप बदलना चाहें वो कलर बदल सकते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर ये कलर है, ये ऊपर शेप है, शेप को आपने सेलेक्ट किया हुआ था,
पिक्चर को आप सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर का भी कलर आप बदल सकते हैं, ये देखें। अच्छा, यहां पर शेप के अंदर, टेक्स्ट के अंदर तो आप लोगों ने पढ़ लिया था कि टेक्स्ट में आप लोगों ने अगर कोई टेक्सचर लगाना हो या कोई पिक्चर लगानी हो तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन शेप के अंदर अगर हम पिक्चर लगाना चाहें वो भी हम लगा सकते हैं टेक्सचर के ज़रिए। मिसाल के तौर पर ये शेप हमने सेलेक्ट की है और यहाँ टेक्सचर में आते हैं, हम इस पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और ये चलें, ये पिक्चर आ गई है। कल यहाँ पर मेरे चाचू ने मस्जिद बनाई है और उस मस्जिद का इफ्तिताह था, तो जहाँ पर मौलाना हम्माद लखवी हफिज़हुल्लाह ताला आए हुए थे, तो ये कल की तस्वीर है। ये साथ मेरे बाबा बैठे हुए हैं और ये हम्माद लखवी साहब हैं। अच्छा, बहरहाल तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये पिक्चर इस शेप के अंदर मतलब आ चुकी है। अब यहाँ पर इसको हम अगर यूं करते हैं तो ये पिक्चर, अब इसको ऑफ करते हैं, ये देखें ये पिक्चर यानी दो अंदाज में ये पिक्चर इसके अंदर लग सकती है, यानी ये मुकम्मल पिक्चर नहीं लगी हुई। यहाँ तक इसका हिस्सा लगा हुआ है, ये ऊपर तक, ये नीचे वाला हिस्सा दोबारा से ऊपर वाला हिस्सा यहाँ नीचे दोबारा लग चुका है। जब यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये मुकम्मल पिक्चर इसके अंदर लग चुकी है। तो यहाँ पर इसको आप स्केल कर सकते हैं, ये देखें यूं आप इसको स्केल करना, ये देखें मैं यूं करता हूं तो ये देखें एक ही पिक्चर इसके अंदर ज़्यादा बार लग चुकी है। जब हम इसको यूं करते हैं तो ये एक पिक्चर इसमें आ चुकी है। बहरहाल इसको यहाँ से हम क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। ये तो टेक्सचर मैंने लगाने का तरीका बता दिया। यहाँ अंडू करते हैं ताकि वो सारी चीज़ें वापस आ जाएं। तो उसके बाद तस्वीर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ मज़ीद चीज़ों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर कलर देख लिया, टेक्सचर देख लिया, ओपेसिटी ये बहुत अहम टूल है। आप टेक्स्ट में भी ओपेसिटी अप्लाई कर सकते हैं वाटर मार्क लगाने के लिए। मैं यहाँ पर इसको हाइड करता हूँ, शेप को भी हाइड करता हूँ, ओहो शेप को भी हाइड कर देता हूँ, यहाँ पर एक पिक्चर को भी हाइड कर देता हूँ। इस टाइम एक ही पिक्चर है। यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं, यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ पर रखता हूँ मैं और यहाँ ओपेसिटी में आते हैं, इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर देते हैं। अब देखें ये वाटर मार्क के तौर पर भी ये यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है। मिसाल के तौर पर इसकी ओपेसिटी हम 10 पे कर देते हैं। ये अब यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो भी लिखा जाएगा। और ये पिक्चर जो है, ज़रूरी नहीं है कि ये पिक्चर ही हो, आपका लोगो भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसको आप यूं वाटर मार्क के तौर पर यानी पिक्चर को लाएं और उसकी ओपेसिटी कम कर दें, जितनी आपको चाहिए उतनी करके आप उस पिक्चर को या उस टेक्स्ट को वाटर मार्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे सिलेक्ट करते हैं इसको और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को फुल बढ़ा देते हैं, ओके करते हैं। कलर फिल्टर, अब यहाँ से वही चीज़ें हैं जो आप लोगों को पिछली एप्लीकेशंस में पढ़ाई जा चुकी हैं। यहाँ पर कंट्रास्ट है, ये वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हुई हैं। सिर्फ कमी है तो प्रैक्टिस की कमी है। आप लोगों को ये चीज़ें एक मरतबा नहीं बल्कि दो तीन मरतबा पढ़ाई जा चुकी हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में। मुख्तलिफ एप्लीकेशन में ये चीज़ें हमने कवर की हैं। यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं, ये अपनी असल हालत में आ गई। यहाँ इस पर क्लिक किया, यहाँ स्ट्रोक यानी पिक्चर को भी अगर आप स्ट्रोक लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। मिसाल वाइट ही लगा लेते हैं, ये वाला कलर सेलेक्ट किया और यहाँ से हम स्ट्रोक विड्थ बढ़ा देते हैं। ये देखें, ये आप बहुत आसानी के साथ यहाँ वो कर सकते हैं, यानी पोस्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं
ये बहुत आसान तरीका है। अब इस पर आप वो लगा दें शेडो, यहाँ लास्ट में है शेडो, वो अभी हमने पढ़ना है। चले मैं पहले ही बता देता हूँ, ये शेडो है, इसको इनेबल किया और इसको जितना भी आपने बढ़ाना है बढ़ा लें। हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पर कोई और भी पिक्चर ले आते हैं, इसको डीसेलेक्ट करें, यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करें। ये भाई साहब पता नहीं कौन है कि इन्होंने तस्वीर भेज दी मुझे। चलो इसको भी ले आते हैं। यहाँ किया, इधर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, इधर इसको इधर रख लें, इसी की, या इसको डिलीट कर दें, इसी की डुप्लीकेट ले लें। स्ट्रोक इसका जो है ना, यहाँ से स्ट्रोक इसका थोड़ा सा कम कर दें, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, इसको इधर रखें, इसकी डुप्लीकेट ले लें, यहाँ से डुप्लीकेट आएगी, इसको थोड़ा सा यूं कर दें। ये एमए बस कर रहा हूँ मैं, ये वो प्रैक्टिकली क्लास नहीं है, बस एमए बता रहा हूँ कि ये स्ट्रोक लगा के आप यहाँ पर वो डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं कोई भी। इसको थोड़ा सा यूं कर दें, इसको इधर कर दें, इसको यूं कर दें, यूं कर दें। ये मुख्तलिफ़ तस्वीरें हैं, मैंने तो आप लोगों को एक ही तस्वीर पर ये किया। अब यहाँ पर आप कोई वो अपना शायराना अंदाज़ तकल्लुम आज़माना चाहें वो आप यहाँ कर सकते हैं, या कोई भी अक़वाल, कोई इस तरह का इंतख़ाब, कोई इक़्तिबास और कोई शेर वगैरह या कोई भी चीज़ यहाँ पर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पर चीज़ें रहती हैं अभी, स्ट्रोक पड़ा है हमने, इरेज़र है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप इरेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, अच्छा ये अहम टूल है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठहरें एक मिनट। इसको क्लोज़ किया। अब हम ये चाहते हैं कि इसका कोई हिस्सा इरेज़ करना चाह रहे हैं, हमें ये पिक्चर मुकम्मल नहीं चाहिए, तो हम ये इरेज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें एक हैंडल मिल जाएगा, ये देखें ना, यहाँ से भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसको हम इधर करते हैं, इसको हम बढ़ा देते हैं, ये देखें। अब यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये हैंडल है और ये इरेज़र है, इसके ज़रिए हम ये देखें, जितना हिस्सा हमें पिक्चर का नहीं चाहिए। ये दरअसल हम अपनी पिक्चर को पीएनजी बनाने के लिए ये वाला टूल इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, इसको हम यूं करते हैं तो इसमें ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें, पिक्चर का जितना हिस्सा आपको चाहिए हो तो वो आप ले लें। हैंडल को अगर आप ये देखें, ये हैंडल है, तो ये देखें, यूं आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप, ये तो इरेज़र है, अब इसको हम यहाँ से अंडू करते हैं, दोबारा अंडू किया। अब इसको हम ले लेते हैं, अब यहाँ से हम यूं सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये सिलेक्ट किया। अब यहाँ टिक के निशान पे क्लिक करते हैं, सॉरी इरेज़र पे क्लिक किया, इस पे सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम किसी भी तरह से यूं अगर हम सिलेक्शन करना चाहें, यूं करना चाहें, कर सकते हैं। मिसाल ये ले लेते हैं, ये देखें यूं बन चुका है। अब यहाँ पर ये देखें, ये ख़त्म हो चुका है बीच में ये वाला हिस्सा। हाँ, अगर आप मिसाल के तौर पर आपने कोई भी सिलेक्शन कर ली है, इसके ज़रिए, इसके ज़रिए, इसके ज़रिए या इसके ज़रिए, तो ये दोनों का फंक्शन ये है कि अगर आप उस इनसाइड अगर आप लेना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, आउटसाइड यानी इनसाइड ख़त्म करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, और आउटसाइड ख़त्म करना चाहें तो इस पर क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ से अंडू करके दोबारा से बताता हूँ आप लोगों को। मिसाल अब हम ये वाला ले लेते हैं, ये गुलाई में, अगर हमें इनसाइड यहाँ से ख़त्म करनी है
इस पे क्लिक कर देंगे। ये देखें, अगर हमें इनसाइड नहीं खत्म करनी बल्कि इनसाइड हमें चाहिए आउटसाइड। आउटसाइड, ये कौन सा टाइम है यार, यहां पर तो 8:30 हो रहे हैं, ये कौन सा टाइम है, प्रे टाइम सर। अच्छा, इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, पहले वो हमने ख़त्म कर दिया था ना तो इस वजह से वो हो गया। इस पे क्लिक करते हैं, अब इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये आउटसाइड ख़त्म हो चुकी है, इनसाइड यहां पर आ चुकी है। ये देखें, इसका साइज़ आप वैसे बढ़ा सकते हैं, मिसाल इसको मैं यूं करता हूं, ये अब इसको आप बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, यूं, ये काम वही है, शेप वाला ही काम है। यानी ये आप अगर इतना हिस्सा इसका लेना चाह रहे हैं तो ये काम तो आप शेप लेकर गोल, उसके अंदर इसको टेक्सचर भी लगा सकते हैं, तो ये वही काम होगा। बहरहाल वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें, तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की भी समझ आ चुकी होगी। और मास्क, ये आप लोगों को टेक्स्ट में भी बताया जा चुका था, यानी जो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग की सूरत में भेजी थी। ये जो नॉर्मल आपने डिज़ाइनिंग करनी हो, ये टूल उनमें इस्तेमाल नहीं होते। इंशाल्लाह इन तमाम टूल्स पे हम जो बात करेंगे अपने मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो एडवांस कोर्स होगा उसमें इंशाल्लाह। ये देखें, यहाँ से अगर आप अपनी पिक्चर का कोई ख़ास हिस्सा ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ये देखें, यूं करके आप उसमें कुछ वर्किंग कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर मास्क को भी देख लिया है। अब यहाँ पर हम इस टूल को समझने के लिए यहाँ से कोई पिक्चर ले आते हैं। पिक्चर में से अगर कोई एक कलर हम ख़त्म करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यानी आपकी पिक्चर में कोई एक कलर है और आप ये चाह रहे हैं कि वो एक कलर रिमूव हो जाए, ग्रेडियंट कलर नहीं, एक कलर। मिसाल के तौर पर मैं कौन सी पिक्चर लूं, चलें ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, इसमें हम ये वाला कलर ख़त्म कर लेंगे। ये पिक्चर ली हमने, अब यहाँ पर हम आते हैं जी इरेज़र कलर पे, इसको इनेबल किया यहाँ से, वैसे उसने खुद ही ख़त्म कर दिया, लेकिन हम यहाँ से ये कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएंगे, ओके करेंगे तो ये वाला कलर उसने, वैसे तो उसने खुद ही रिमूव कर दिया है। आप लोगों को मैं कलर तब्दील करके बैकग्राउंड का बताता हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड का कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। ये देखें, अब वो पीछे से ब्लैक ब्लैक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और कलर चेंज करके देखते हैं। ये देखें, यहाँ तस्वीर को आप देखें, इसने वो वाला कलर जो हमने सेलेक्ट किया है इस तस्वीर में जिस जिस जगह पर भी था, ये देखें यहाँ पर ये पिक्चर में उसने वो वाला कलर रिमूव कर दिया है। जिनके यहाँ नमाज का टाइम है वो जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग आप लोगों को दी जाती है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यूं करके आप अपनी पिक्चर में से एक कलर, एक टाइम में एक कलर आप रिमूव कर सकते हैं। वो कलर रिमूव करने के बाद दोबारा से कोई और कलर रिमूव करना चाहें तो यूं करके भी आप एक से ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ग्रेडियंट कलर या जिस कलर में शेड वगैरह हो, साया वगैरह हो, तो वो वहाँ से आप नहीं कर सकते। एक ही कलर हो और वो मतलब मुकम्मल जगह पर वो सेम ही कलर हो तो वो आप क्लिक करके यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं और रोटेट है, ये बता दिया है। 3D रोटेट, ये देखें 3D रोटेट अगर आप यूं रोटेट करना चाहें, देखें ये यूं, ये देखें, सॉरी इसको हम यूं करते हैं, बल्कि रीसेट करते हैं पहले, अब यहाँ से करते हैं। ये देखें, अगर आप कुछ 3D डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं कुछ इस तरह की, तो वो आप पिक्चर को इस तरह 3D रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज़ करते हैं। अब 3D शेप, इस पे क्लिक करते हैं। ये देखें किस तरह पिक्चर बन चुकी है। जिस तरह टेक्स्ट 3D आप लोगों को बताया गया था वैसे यहाँ पर आप लोग इसमें भी कर सकते हैं। इसको यूं करते हैं। अब ये ज़्यादा मैंने पीछे कर दिया है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं।
इसकी पाथ ये देखें, यहाँ इसको डार्कन करना जी आवाज़ आ रही है आप सबको? जल्दी से बताएं, आवाज़ ठीक है? तो यहाँ से इसकी आप ये जो डेप्थ आपने इसकी बढ़ाई है उसको आप डार्क करना चाहें, लाइट करना चाहें, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसका एंगल आप चेंज करना चाहें, ये देखें, इसका अगर आप एंगल, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, अब इसका एंगल चेक करें आप, ये ऊपर की तरफ करना चाहें, नीचे की तरफ करना चाहें, इधर करना चाहें, वो आप इस हैंडल से कर सकते हैं। ये देखें, यूं। अब यहाँ पर लाइट, यहाँ पर जो आपने अप्लाई की होगी, इसको लाइट किया होगा, डार्क किया होगा, उस लाइट का एंगल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसका क्या फंक्शन है जी, ये भी वो इसके कलर स्कीम के साथ ही है। ये डेप्थ जो आपने पीछे बढ़ाई है, उसके बाद ये शेडो है, ये आप कम ज़्यादा करना चाहें। उसके बाद ये टूल वैसे नॉर्मल डिज़ाइनिंग में इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, बहरहाल आप चेक लाजमी कर लीजिएगा इनको। इसको हम क्लोज़ करते हैं। उसके बाद पर्सपेक्टिव है, ये वही चीज़ें हैं जो आप लोगों को वहाँ पर टेक्स्ट में बता दी गई थी। ये देखें, यहाँ से ओके करें, इनेबल कर दें, तो ये देखें यूँ करके आप ओके करें, ये देखें ये तस्वीर यूँ हो चुकी है। ये वही 3D की तरह ही है। तो बहरहाल ये इतना ज़्यादा तस्वीरों पर ये चीज़ें अजीब सी लगती हैं और ज़्यादातर डिज़ाइनिंग में ये चीज़ों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर आप कहीं पे करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से अंडू करता हूँ और अब हम मज़ीद यहाँ पर टूल देख लेते हैं। शैडो वो मैंने अभी ये बता दिया है। यहाँ से अगर आप यार ये तस्वीर को वैसे ख़त्म कर दें, इसमें हमने कलर तब्दील किया था ना, तो यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं कोई और पिक्चर, इस पे क्लिक करते हैं, इसको यूँ कर लेते हैं, ओके किया, ये इधर ले आए और अब हम यहाँ पर शैडो को देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर शैडो लग चुका है, ये देखें इसको आप। ये वो चीज़ें हैं जो टेक्स्ट की कैटेगरी में आप लोगों को बता दी हैं, सेम है, ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पर स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, हम वाइट कर लेते हैं ताकि जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों को वो नज़र भी आए। टिक के निशान पे क्लिक करते हैं, आप शैडो में आते हैं। अब आप लोगों को सही तरह समझ आएगी। ये शैडो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और यहाँ से आप शैडो का कलर भी बदल सकते हैं। लेकिन याद रखें, मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई थी कि शैडो हमेशा ब्लैक कलर में ही अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ आपको ज़रूरत पड़े
और आपको लगे कि यहाँ पर हमें किसी और कलर का शेडो अच्छा लगेगा तो वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरा ख्याल है कि वाइट कलर का शेडो कुछ, हाँ ये देखें, कुछ बेहतर मुझे नहीं लग रहा वैसे, लेकिन कहीं पर आप लोगों को लगे कि किसी और कलर का शेडो करना है तो आप कर भी सकते हैं। यहाँ ब्लैक कलर का ही मैं शेडो कर लेता हूँ। शेडो हमने देख लिया है। इनर शेडो मैंने आप लोगों को बताया था ये अंदर लगता होता है। यहाँ मैं ये देखें, यहाँ पर आप किनारों में देखिए, आप लोगों को फ़र्क नज़र आएगा। वो शेडो बाहर वाली साइड पे था, ये शेडो अंदर वाली साइड पे है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ें टेक्स्ट की कैटेगरी में गालिबन लास्ट क्लास ही थी जिसमें ये चीज़ें आपको बताई हैं। ये देखें, ये भी आप लोगों को टेक्स्ट में बताया जा चुका था। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, बहरहाल इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। इनर शेडो भी हमने देख लिया है। इम्बॉस, ये भी ना टूल काफ़ी तंग करता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं सर ये टूल काम नहीं कर रहा, ये टूल काम नहीं कर रहा। तो बहरहाल यहाँ पर आप इसके ज़रिए भी अपनी पिक्चर में कुछ चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। ये कलर स्कीम, इसको डार्क करना हो, लाइट करना हो। उसके बाद ये देखें, ये वही है। अगर आप ये देखें, हाँ, उसके बाद और कोई चीज़ नहीं है। टाइम कितना हो चुका है क्लास का? मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ कितनी हुई है, फिर उसी हिसाब से हम, मेरा ख्याल है इस एप्लीकेशन को ख़त्म कर ना लें आज। जल्दी से बताएं, इस एप्लीकेशन को ख़त्म कर लिया जाए आज। जी ठीक है। अच्छा, तो अब ये अगली कैटेगरी में जाते हैं। ये बैकग्राउंड से मुताल्लिका कैटेगरी है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसको भी हम हाइड कर देते हैं। इसको इधर लेकर आए, इसको हाइड कर दिया, इस पर क्लिक किया और इसको फिर दोबारा से पकड़ कर हम ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं बैकग्राउंड का। अगर कलर आपने तब्दील करना है तो यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर तब्दील कर सकते हैं। ब्लैक हो गया, यहाँ से ग्रेडियंट कोई लेना चाहें, ये देखें ग्रेडियंट हो गया। तो ये चीज़ें आप लोगों को पहले बताई जा चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना चाहें, यानी आपने कोई टेक्स्ट लिया है मिसाल के तौर पर, यहाँ हम आते हैं, ये वाला टेक्स्ट हम दोबारा से ले आते हैं। अब हमें ये वाला टेक्स्ट सेव करना है। मिसाल के तौर पर हम आगे चल के फ़ोटो जी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें PNG फॉर्मेट में चाहिए होती हैं। तो अब हम इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देंगे ताकि ये जो टेक्स्ट है, ये कोई भी चीज़ हम यहाँ से PNG फॉर्मेट में सेव करके किसी और एप्लीकेशन में ले जा सकें। तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ये देखें, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की कैटेगरी में आके इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये तो यहाँ इधर आते हैं हम, तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए यहाँ से हम कर सकते हैं इमेज साइज़, यानी ये जो बैकग्राउंड आपने लिया है, आप बैकग्राउंड का साइज़ गलत ले बैठे हैं और आप बैकग्राउंड का साइज़ दोबारा से लेना चाहें तो वो आप यहाँ पर आके दोबारा से ले सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताई जा चुकी हैं पहले। ये देखें, यहाँ ये ऊपर हमने यहाँ ये चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ से आप दोबारा से विड्थ हाइट देकर अपने कैनवस का साइज़ रीसाइज कर सकते हैं। क्रॉप नहीं किया जा सकता चूँकि मतलब बैकग्राउंड को यहाँ पर हम कलर तब्दील करके देखते हैं, शायद क्रॉप शॉप हो जाए। क्रॉप ये हाइड है, यहाँ पर कोई पिक्चर, ये खाली डिज़ाइन यहाँ पर दिए हुए हैं इमेज। चलें बहरहाल, तो हाँ ठीक है, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिए है ना, ये डिज़ाइन दिए हुए हैं, इनको आप क्रॉप श्रॉप कर सकते हैं। ये डिज़ाइन दिए हुए हैं कुछ बैकग्राउंड के तौर पर, जिनको आप अपनी डिज़ाइनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त है, मेरी वैसे इन पे अभी नज़र पड़ी है। बहरहाल मैं तो काम ही नहीं करता अब मोबाइल में,
तो यहाँ पर आप इमेज पे क्लिक क्रॉप से क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें, यूँ आपको इतना हिस्सा चाहिए तो इस पर क्लिक करें तो ये इतना हिस्सा आ जाएगा। बहरहाल उसके बाद इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को बताया है, यहाँ पर कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं टेक्स्ट को। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखें, सोशल मीडिया के आइकॉन भी दिए गए हैं, यहाँ ऊपर आप अपने सोशल मीडिया का एड्रेस लिखें और जिस तरह भी इसको इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला बैकग्राउंड है, उसके बाद ये है, फिर ये देखें ये कितना ज़बरदस्त है, ये है, ये देखें ये कितना कमाल है, ये है, फिर ये है। वैसे मैं अगर मोबाइल के अंदर काम करता होता ना तो मैं इनको लाजमी इस्तेमाल करता। जिस ज़माने में हम काम करते होते थे उतना काम उस वक़्त ये इस तरह के एप्लीकेशन एडिट करके नहीं दी जाती थी। हम वो जो मतलब क्रैक श्रैक, मैं तो बहुत साल पहले सही तरह काम करता होता था मोबाइल में। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखें ये डिज़ाइन है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, डिज़ाइन नहीं सॉरी बैकग्राउंड। बहरहाल आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, आप लोगों को समझ आ चुकी है। फ्रॉम गैलरी, ये वही चीज़ें हैं, गैलरी से आप कोई चीज़ लाना चाहें ये वाला डिज़ाइन हम ले आते हैं। ये देखें ये आ चुका है, लेकिन याद रखें ये जब, अच्छा यहाँ पर ये दो चीज़ों का फ़र्क आप लोग समझ लें। यहाँ से जब आप लेकर आते हैं ना, ये वाली दरमियान वाली कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। मैं दोबारा इंपोर्ट ये वाला कर लेता हूँ। अब ये बैकग्राउंड के ऊपर आई है पिक्चर, ये पिक्चर बैकग्राउंड के ऊपर आई है। ये वाली कैटेगरी से जब हम कोई पिक्चर इंपोर्ट करते हैं तो वो बैकग्राउंड के ऊपर आएगी, जबकि यहाँ पर आके हम फ्रॉम गैलरी से लेकर आएंगे तो वो खुद ब खुद बैकग्राउंड में लग जाएगी। इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसमें वही काम आप कर सकते हैं, फ्रॉम गैलरी पे दोबारा क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप इसका जितना हिस्सा लेना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, इधर किया, ये देखें अब इतना हिस्सा आ चुका है। तो क्रॉप करके भी आप ला सकते हैं। उसके बाद कैमरा है, इस पर क्लिक करते हैं और आप लोगों को हम अपने ऑफिस का दीदार करवाते हैं। आप अपने कैमरे को ऑन करके यहाँ पर ये कंप्यूटर है, ये हमारा ऑफिस है जहाँ पर हम बैठ के बच्चों की तालीम के बारे में सारा सिलसिला करते हैं। तो यूँ आप यहाँ इस कैमरे से पिक्चर वगैरह कैप्चर करके वो काम कर सकते हैं, उस पिक्चर पे डिज़ाइन बनाना चाहें या कुछ भी। तो ये बैकग्राउंड की कैटेगरी भी हमने पढ़ ली है मुकम्मल। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करके तो आप बैकग्राउंड को रोटेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। विग्नेट है, इसको आप करें तो ये कुछ आपके बैकग्राउंड पर ही वो एक शेडो सा लग जाएगा ब्लैक कलर का। वो शेडो आप वाइट कलर का लगाना चाहें वो आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। शेडो कम ज़्यादा करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नॉइज़ पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ थोड़ा सा मदम कर देगा आपके बैकग्राउंड को। ये देखें ये यूँ करके। उसके बाद इसको आप यहाँ इसको इधर करें और ऊपर हो जा भाई। आप देखें ये इसकी तरफ आप गौर करें, ये देखें जो मदम हुआ है उसमें वो अजीब सा वो कर रहा है कुछ काम। अच्छा यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पर लाइनें लग जाएंगी। आप उनको मदम रखना चाहें, ये हम खाली एक बैकग्राउंड लेते हैं, इस पर हम एक कलर कर देते हैं वाइट। अब हम इस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें, ये देखें ये यूं करके आप बैकग्राउंड बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये देखें, इनको गाढ़ा करना चाहें आप इधर से गाढ़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा मदम कर देते हैं। अब लाइनें बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी लाइनों को जूम इन जूम आउट करना चाहें। उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद ब्राइटनेस है, ये वाइट कलर में क्या ये समझ नहीं आएगी हमें। यहाँ से बल्कि हम वो ले लेते हैं यार, मुझे तो बड़े पसंद आए हैं वो ये वाले जो हैं। यहाँ से हम कौन सा लें,
ये वाला ले लेते हैं। यकीन करें कि यहाँ ये जो डिज़ाइन दिए गए हैं, इनको आप एडिट करना चाहें या इन पे डिज़ाइन बनाना चाहें तो बेहतरीन ऐसा डिज़ाइन जो एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल वगैरह में बनता है, फोटोशॉप में बनता है, उस लेवल का डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं। असल डिज़ाइन का जो डिज़ाइन में मुश्किल काम होता है वो बैकग्राउंड तैयार करना होता है। बैकग्राउंड अगर आपको बना बनाया मिल जाए तो आप बड़ा बेहतरीन करके डिज़ाइन ले सकते हैं। आप ये देखें, यहाँ पर कलर स्कीम भी आपको मिल जाएगी और बैकग्राउंड आपको तैयार मिला हुआ है। आप शेप्स लगाएं, टेक्स्ट लगाएं, आपका डिज़ाइन तैयार है। और यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, ब्राइटनेस में आते हैं, ये देखें, यहाँ से रीसेट कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं और ये वही चीज़ें हैं। ये देखें, कंट्रास्ट वो आपका करना चाहें, इसको रीसेट करें, क्लोज कर दें। ह्यू, इन चीज़ों का ताल्लुक, ये देखें, अगर आप इसका कलर बदलना चाह रहे हैं, आपको कलर पसंद नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो इसको मैं रीसेट करता हूँ, वैसे हम देखते हैं यहाँ से डिलीट डिलीट डिलीट, इसमें वो दिया ही नहीं हुआ, ये तैयार शुदा है बस। बहरहाल यहाँ से ही आप कलर तब्दील कर सकते हैं। मैंने कहा शायद इसके ये जो लेयर हैं, लेयर के अंदर ये सारी शेप्स और ये सारी चीज़ें अगर दी गई होती और ज़्यादा कमाल हो जाता। हम एक एक चीज़ का कलर बदल सकते थे, जिस तरह हम वो कैनवा एप्लीकेशन में या उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में हमने ये चीज़ें देखी थी। बहरहाल आप ह्यू में आके ये इसका कलर बदलना भी चाहें तो बदल सकते हैं। देखें, ये कर दिया हमने, ये देखें, ये 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 तो ये रीसेट करें, क्लोज करें और सैचुरेशन पे क्लिक करते हैं। ये भी वो कलर स्कीम के हवाले से ही है, ये देखें। तो बहरहाल ये थी जी हमारी पिक्सल लैब एप्लीकेशन। इंशाल्लाह अब इस पे कोई एक आध प्रैक्टिकली क्लास करेंगे और उसके बाद हम वो पढ़ेंगे एप्लीकेशन, क्या नाम है, फ़ोटो जी नहीं, बल्कि फ़ोटो जी सबसे लास्ट में करेंगे। फ़ोटो जी से पहले हम पढ़ेंगे कैली प्रो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फ़ोटो जी पढ़ेंगे और फ़ोटो जी के बाद हम अपनी इस क्लास को या अपने इस कोर्स को क्लोज़ कर देंगे, एंड कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज की क्लास के हवाले से अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को उसका जवाब दिया जा सके। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? जवाब दो ना भाई। समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, नो क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। चौदह लोग हैं, 3 लोगों ने, 4 लोगों ने सिर्फ जवाब दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन सर एक बात पूछनी थी, इन जी सर एक बात पूछनी थी, इन एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हम लोगोज बना सकते हैं? यहाँ पर देखें, आप हमारे YouTube चैनल में आएँ, आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में ही आ जाएं, यहाँ पर आप आए, ये देखें, कहाँ है यार वो प्लेलिस्ट, कहाँ है वो? ये देखें, पिक्सल लैब में ये वाला लोगो, ये वाला लोगो पिक्सल लैब में बनाने का तरीका समझाया गया। उसके बाद ये देखें, ये तो ज़रा थोड़ा सा वो लड़कियों टाइप है, लड़कियों की तरह वो जो पार्लर शालर चलाती हैं या इस तरह की कोई चीज़ का काम करना हो या लोगो बनाना हो, तो वो बनाने का तरीका यहाँ बताया गया। तो ये एक दीनी और मजहबी सा लोगो बनाने का तरीका बताया गया, और ये दोनों लोगो पिक्सल लैब में ही बनाने का तरीका बताया गया। ये किसने क्वेश्चन किया था वैसे?
मारिया ने पूछा था। मारिया, आपको जवाब मिल चुका है। ये दोनों वीडियोस आप देखिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। वैसे आप लोगों को ना ये वाली वीडियो आप लोगों का काम है, बस प्रैक्टिकली जो क्लास है ना हमारी, वो ये वाली वीडियो है। इसका लिंक मैं आप लोगों को क्लास के बाद दे दूंगा। आप लोगों ने ये वाली वीडियो देखनी है, बल्कि ये दोनों वीडियोस ही आप लोगों ने देखनी है, और ये वाला ही आप लोगों का काम है। मैं देखूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये दोनों वीडियोस देखनी है आपने, और ये दोनों ही काम है आप लोगों के। आप लोगों ने यही काम करना है, यानी ये बनाना, मतलब कि आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा ना। तो ये भी आप देख सकते हैं, इससे भी आपको इंशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर ये पोस्ट है, सोशल मीडिया की पोस्ट, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने का तरीका बताया गया, और यहाँ पर लोगो बनाने का तरीका बताया गया। ये आप लोग देखेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे लाइंस कैसे बनाते हैं? क्या मतलब लाइंस कैसे बनाते हैं? लाइंस कैसे बनाते हैं मतलब मैं समझा ही नहीं। लाइन मतलब कि इस पर क्लिक करते हैं हम, यहाँ पर आते हैं, शेप लेते हैं, इसको इधर करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, ये बड़ा करते हैं, ये बड़ा करते हैं, इधर किया, छोड़ा, आपकी लाइन तैयार है। कौन सी लाइन कह रहे हैं आप? ये वैसे क्वेश्चन किसने किया है? अस्मा इस्मत ने। जी, क्या आप मैसेज कर रहे हो अस्मा? जी जी जी, उज़ैफ़ा, कौन सा क्वेश्चन है आपका? उज़ैफ़ा, सर जी छुट्टी ज़्यादा हो तो फिर कोर्स बोरिंग हो जाता है, क्या इस दफ़ा ही पूरा वीक क्लास नहीं हो सकती? यार अल्लाह अकबर भैया, मैंने लास्ट जो हमारी क्लास रिकॉर्डिंग की सूरत में दी थी ना, उसमें मैंने अपने कुछ मजबूरियां आप लोगों के सामने रखी थी, लेकिन मुसीबत तो ये है कि आप लोगों ने वो क्लास देखी ही नहीं है। आप लोगों को क्या पता चलेगा कि यार हमारा लॉकडाउन के बाद स्कूल शुरू हुआ है और अचानक काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात हो गई हैं, तो इसलिए कुछ थोड़ा सा ना मैंने ये सिलसिला किया था कि मसाइल मेरे भी डिस्टर्ब ना हो और आप लोगों का कोर्स भी तरतीब के साथ चलता रहे। लेकिन यकीन करिए, मेरा अल्लाह गवाह है कि ज़्यादा मेरा जो जहन था वो यही था, हो जाएगा। यार हमें आप लोगों से मोहब्बत है भाई, हम आप लोगों की जान नहीं छोड़ना चाह रहे, तो आप लोग क्यों हमें मतलब यार जाने दो यार। उज़ैफ़ा, हाथ वाला रखो को थोड़ा सा। सर मैंने अब बाहर जाना है। बाहर मतलब कहाँ? सऊदी अरब? प्लीज़ चेक योर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में बंद कर देता हूँ क्लास के वक्त, क्लास के बाद मैं आपका व्हाट्सएप चेक करता हूँ। सर सिर्फ एक कोर्स की वजह से रोका हूँ। ऑस्ट्रेलिया, वाओ यार, पहले मुझे तो मिल जाओ यार उज़ैफ़ा। आप माशाल्लाह हमारे हर कोर्स में शामिल होते हो, तो ये एक बड़ा जाना पहचाना सा नाम हो गया उज़ैफ़ा गोंदल। तो आप मुलाकात ही कर जाओ यार, कभी लाहौर चक्कर लगे तो आइएगा। चलें जी, ये आप लोगों का आज का काम है। बहुत दिन मैंने आप लोगों को तंग नहीं किया, प्रैक्टिकली काम नहीं दिया, लेकिन आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और आप लोगों ने ज़िम्मेदारी के साथ ये काम करना है।
ये 2 वीडियोस आप लोगों ने देखनी है, प्लेलिस्ट ये बल्कि यूट्यूब चैनल पर खुद ही आ जाइएगा आप लोग। आपने आना है यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है अलसूफा ऑनलाइन, ये आपने सर्च करना है। तो यहाँ पर आपने एक तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना है, और दूसरे नंबर पर प्ले लिस्ट में आना है आपने। प्ले लिस्ट में आएंगे ना तो ये प्ले लिस्ट आम लोगों के लिए है, यानी ये हमने अनलिस्टेड नहीं रखी हुई, आम लोगों के लिए है, आपको मिल जाएगी। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर पिक्सल लैब, इस पर क्लिक करना है आपने। ये लास्ट वाली जो 2 वीडियोस हैं, एक ये वाला लोगो और एक ये सोशल मीडिया की पोस्ट, ये आपने वीडियोस देखनी है और देख कर आपने सेम काम करना है। सेम जो जो चीज़ें यहाँ इस जगह पर इस्तेमाल की गई हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को गूगल से मिल जाएंगी। वो ढूंढें आप, और ढूंढने के बाद आप लोग बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी सोच से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये दोनों काम प्रोफेशनल लेवल के हैं, ये लोगो वाला भी और ये पोस्ट तैयार करने वाला भी। तो ये है आज का आप लोगों का काम। उम्मीद है आज की क्लास और ये जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन थी, है नहीं क्योंकि हमने पढ़ ली हुई है, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त साबित हुई होगी। आप लोगों को मज़ा आया होगा ये एप्लीकेशन पढ़ के। ये एप्लीकेशन बहुत कमाल की है। इंशाल्लाह जब हम इस पर एडवांस कोर्स रखेंगे, वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं हमारे इस कोर्स के फ़ौरन बाद अगला एडवांस कोर्स रखूं, लेकिन अभी शायद वो जल्दी मैं ना रख पाऊँ क्योंकि कुछ मसरूफियत है। और अगला कोर्स कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मुझे, तो मेरा भी इरादा बन रहा है कंप्यूटर वीडियो एडिटिंग करवाने का। कंप्यूटर वीडियो एडिटिंग का कोर्स मैं रखना चाह रहा हूँ, तो उसमें इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे। अगर आप में से कोई उसमें शामिल होना चाहे तो बहुत बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह हम कंप्यूटर वीडियो एडिटिंग सीखेंगे। सर वो ज़रूर करें इंशाल्लाह। सर आपको कोई यूट्यूब की वीडियो एडिटिंग का कोई कोर्स है? यूट्यूब की वीडियो एडिटिंग हम सीखेंगे तो यूट्यूब की वीडियो एडिट खुद ब खुद ही हो जाएगी। और अगर आपने किसी ने यूट्यूब की वीडियो एडिट करवानी हो तो बिला मुआवजा नहीं, फ्री में नहीं, मुआवजे के साथ हम हर काम करके देते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेटेड लोगो, या कुछ भी आपने काम करवाना हो इंशाल्लाह आप लोगों को करके दिया जाएगा। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सर वेक्टर आर्ट बन जाएगा क्या? मतलब यार वेक्टर डिज़ाइनिंग भाई मोबाइल में मुमकिन ही नहीं है। वेक्टर डिज़ाइनिंग ना मोबाइल में मुमकिन नहीं है। वेक्टर हम उसको बोलते हैं जिसका रिजल्ट ख़राब ना हो, उसको जितना मर्जी जूम कर लें। किस तरह का मुझे सैंपल भेजिएगा, उमर मुझे सैंपल भेजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उमर मुझसे आप क्लास के बाद रब्ता करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद कोई इतना मज़ेदार क्वेश्चन आप में से कोई नहीं आ रहा, बस ऐਵੇਂ ही इधर उधर की आप लोग बातें किए जा रहे हो, तो हमारे यूट्यूब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।